आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अ पीस ऑफ एडवाइस जिसके पास पोटेंशियल है आपके लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने का। एंड आई एक्चुअली मीन इट, क्योंकि अगर ये चीज़ किसी ने मुझे पास्ट में बताया होता तो मेरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई होती। सो हमें क्या समझना है कि इस दुनिया में लोगों को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक साइड में लो वैल्यू पीपल एंड द अदर साइड हाई वैल्यू पीपल। एंड वैल्यू का ज़्यादा पैसा या बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वैसी चीज़ें काफ़ी वैल्यूबल और अट्रैक्टिव है, पर वही सब कुछ नहीं है। जो लोग हाई वैल्यूड होते हैं सोसाइटी उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस। लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एंड जब वैल्यू की बात आती है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स अबाउट कैसे तुम सोचते हो, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं। एंड बिहेवियर इज़ द मेन थिंग जिसे कि लोग हमें जज करते हैं। सो अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हम काफ़ी सारे लो वैल्यू मैन और लो वैल्यू वुमेन एंड हाई वैल्यू मैन और हाई वैल्यू वुमेन को ईजिली स्पॉट कर सकते हैं। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ में भी चेंजेस शुरू हो तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है और खुद को अपग्रेड करना है टू बिकम अ हाई वैल्यूड मैन। और इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक डिफरेंट वे में थिंक और बिहेव करना है। सो फॉर दैट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 साइंस दैट अ मैन हैज़ लो वैल्यू। और अगर आपके में से कोई साइंस है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू फिक्स इट, ताकि आप भी एक हाई वैल्यूड सुपर अमेजिंग जेंटलमैन बन सको। ऑलराइट गाइस, सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक और बार बता दूँ, दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। Number 1 is one of the most obvious sign that a man has low value is being a pushover। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अब हर सिचुएशन में ओवरली डोमिनेंट होना है। दोस्त, हम सब एक ही कॉइन के दो साइड्स जैसे हैं। कभी हम डोमिनेंट होते हैं और कभी हम सबमिसिव। बट एक चीज़ जो लो वैल्यू मैन में बहुत कॉमन होता है, दैट इज बीइंग टू मच पुशओवर और सबमिसिव 99% ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि वो रेयरली अपने लिए डिसीजंस लेते हैं और दूसरों को अलाउ करते हैं अपने लिए डिसीजंस लेने को। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं इज़ बाय नॉट सेटिंग पर्सनल बाउंड्रीज, जिसे एक तरह से हम अलाउ करते हैं किसी को हमें डिसरिस्पेक्ट और ह्यूमिलेट करने, और हम अलाउ करते हैं किसी को हमें कंट्रोल करने। इन अदर वर्ड्स, ये लोग पैसिव होते हैं। पैसिव मतलब वो लोग जो साइड में खड़े होकर गेम देखते रहते हैं पर फील्ड में जाके कभी खेलते नहीं हैं, और सबको बोलते हैं कि एक दिन मैं भी खेलूंगा, पर वो दिन कभी आता नहीं है। Being a pushover makes it obvious that a man has low value, and ये लोगों को भी काफ़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि इन लोगों में करेज नहीं होता उनके माइंड में जो होता है उसको डायरेक्टली बोलने का। इनफैक्ट ये लोग कम्युनिकेट करने के लिए पैसिव अग्रेशन का यूज़ करते हैं। पैसिव अग्रेशन मतलब वो येस तो बोलते हैं बट देयर एक्शंस से नो। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सबसे ईजिएस्ट वे इज टू स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 95% सिचुएशन जहां कोई इंसान एक पुश ओवर या ज़्यादा पैसिव सा एक्ट करता है आर सिचुएशंस जिसके पास पोटेंशियल होता है किसी और इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने का। फॉर एग्जाम्पल, तुम में भी अपने बॉस को ये बताने से डरते हो कि तुम अपने जॉब के लिए ज़्यादा पेमेंट डिजर्व करते हो, और मे बी तुम काफ़ी लोगों के सामने अपना ओपिनियन शेयर करने से डरते हो। और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो दोस्त, द बेस्ट वे टू फिक्स दिस इज बाय एम्ब्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट। तुम्हें जो सही लगता है उसको अपने अंदर रखने की जगह तुम्हें उसको डायरेक्टली बताना है और डिस्कस करना है। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो दोस्त, एंड यू कैन सी कि तुम्हारी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ती है। नाउ द सेकेंड साइन अ मैन हैज़ लो वैल्यू इज ही डजंट वैल्यू हिज ओन ओपिनियन। वो क्विकली अपने बिलीव्स को चेंज करते हैं जब उनसे कोई डिसअग्री करता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत फेमस इंसान है जिसका खुद का शो है जिसमें वो लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं। हम उनको ए नाम देते हैं। एंड एक गेस्ट जिसको ए फ्रीक्वेंटली अपने शोज पे बुलाते हैं, हम उनको बी बोलते हैं। एंड बी थोड़े से कम फेमस है एज कम्पेयर टू ए, लेकिन मुझे बी बहुत पसंद है। वो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी कूल है, एंड लगता नहीं है कि वो एक लो वैल्यू मैन है। बट जब भी बी ए के शो में आते हैं वो अपना एक ओपिनियन बताते हैं, एंड ए उसको डिसअग्री करते हैं या फिर अपना एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट बताते हैं। एंड सरप्राइजिंगली बी अपना ओपिनियन छोड़ के ए के ओपिनियन को अग्री करने लगता है। एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। आई थिंक लैम्बोर्गिनी इस प्लानट के बेस्ट कार्स है। आई विश मेरे पास उसका एक कलेक्शन होता। या लैम्बोर्गिनी के कार्स काफ़ी अच्छे हैं,
बट मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ऑडी से ज़्यादा बेटर है। ओह यार नेवर माइंड, ऑडी इज़ डेफिनेटली द बेस्ट। एक चीज़ जो हाई वैल्यू मैन में होता है, दैट इज़ दे वैल्यू देयर ओन ओपिनियन मोर दैन द ओपिनियंस ऑफ अदर रैंडम पीपल। हाई क्वालिटी मैन में एक सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ होते हैं और इन वैल्यूज़ को चेंज करने का पावर वो किसी को नहीं देते। एक बेस्ट क्वालिटी जो किसी भी इंसान के पास हो सकता है, दैट इज ट्रस्टिंग देयर ओन ओपिनियन, और अपने ओपिनियन को दूसरों के ओपिनियन से ऊपर रखना। और सबसे बड़ी गलती जिसे कि लोग तुम्हें लो वैल्यू का टैग लगा देते हैं, इस जब किसी और का ओपिनियन या जो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करने लगे। इन अदर वर्ड्स, किसी भी लो वैल्यू मैन का ईगो किसी और के एक्सेप्टेंस या उनकी नज़र में अपने आप को अच्छा इंसान प्रोजेक्ट करके बिल्ड होता है, और ऐसा करने से तुम अपने हैप्पीनेस या जो भी तुम फील करते हो उसका कंट्रोल अपने से लेकर किसी और को दे देते हो। और बेसिकली इससे तुम सबको बता रहे हो कि तुम एक लो वैल्यू मैन हो जो अपने ओपिनियन से ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन को वैल्यू देता है। और द बेस्ट वे टू फिक्स दिस इज बाय वैल्यूइंग योर ओन ओपिनियन एंड प्लेसिंग इट अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। कभी कभार तुम्हारा ओपिनियन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, बट स्टिल तुम्हें अपने ओन जजमेंट को ट्रस्ट करना होगा। एंड तुम्हें ऐसे ही किसी और के ओपिनियन को या जो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं या दूसरे लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, इसे तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देना है। नाउ द थर्ड साइन अ मैन हैज़ लो वैल्यू इज लिविंग इन फियर। इन माई ओपिनियन तुम अपने सराउंडिंग में दो तरह के लोगों को देख सकते हो। नंबर वन, हु प्लेस टू नॉट लूज, ऑन द अदर हैंड हु प्लेस टू विन। लोग जो जीतने के लिए खेलते हैं वो मिस्टेक से डरते नहीं हैं, ना कि फेलियर से। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसलिए वो बहुत सारे रिस्क लेते हैं, और इन दी एंड उन्हीं लोगों की हाई वैल्यू होती है। और जो लोग हारने से डर कर खेलते हैं वो लोग रिस्क लेने से भी डरते हैं और ग्रो करने की जगह हमेशा अपने कंफर्ट बबल में रहकर सेफ खेलना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो अपनी लाइफ फियर में जीते हैं, और जिनकी लाइफ को फियर कंट्रोल करता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो लो वैल्यूड होते हैं, क्योंकि वो फियर उनको ठीक से जीने नहीं देता। क्योंकि अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो हम अपना 100% पोटेंशियल कभी अनलॉक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ग्रेट अचीवमेंट्स हैं सबके पीछे एक रिस्क इन्वॉल्व था, चाहे वो किसी मेडिसिन की डिस्कवरी हो या चाहे कोई बड़े बिल्डिंग्स और ब्रिजेस। और अगर हम रिस्क और फेलियर के लिए कभी तैयार नहीं होंगे तो यू विल डेफिनेटली लूज बट यू विल रेयरली विन। इसलिए दोस्त, रिस्क लो, अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करो और ग्रो करो। आई होप ये सुनने के बाद तुम किसी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाने का प्लान नहीं बना रहे हो, क्योंकि मैं उस रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आए उसको यूज करो, चाहे वो चीज़ तुम्हें कितना भी डराती हो। Now the fourth and the final sign a man has low value is he complains। दोस्त, ये वो आदत है जो पर्सनली मेरे में बहुत ज़्यादा थी एंड अभी भी थोड़ी सी है, एंड अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस गंदी आदत को ओवरकम करने की। और अगर आप भी मेरे साथ इस गंदी आदत को अपने में से निकाल के बाहर फेंकना चाहते हो तो हिट अ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट में मुझे बताओ कि निविन सैमुअल, आई एम विथ यू। The most low value behavior a man can do is complain about something without taking any action। दोस्त, किसी को भी कंप्लेनर नहीं पसंद, पर अगर तुम कंप्लेन करने के साथ साथ उस चीज को फिक्स करने की भी कोशिश कर रहे हो तो वो एंटायरली अलग बात है और वो अच्छा है। ऑन द अदर हैंड, तुमने किसी चीज के बारे में कंप्लेन किया, तुम अपने और अपने सराउंडिंग में नेगेटिविटी लाए एंड स्टिल तुम एक जगह पर बैठे हो और उस चीज को फिक्स करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इससे तुम लोगों को बता रहे हो कि यू आर नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इनफैक्ट तुम प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर देते हो। एंड ट्रूली ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, और किसी को भी उस इंसान के साथ नहीं रहना जो पूरे दिन बस कंप्लेन करता रहता है विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। सीरियसली वो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव है। सोचो तुम अपने दोस्त के साथ मोमोज खाने गए एंड वो खाते खाते सिर्फ कंप्लेन किए जा रहा है कि यहाँ का मोमोज ऐसा है वैसा है, साइड वाली दुकान में बेटर मोमोज मिलते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे तुम उस इंसान को उसी दुकान में अकेले मोमोज खाते हुए देखते हो, जस्ट बिकॉज वहाँ पे मोमोज थोड़े सस्ते मिलते हैं। You just have to try hard